जिसके जाट उसके ठाठ। राजस्थान की सियासत में ये कहावत बड़ी मशहूर है। कहते हैं जाट जिसके साथ चले जाएं, उसके लिए राजस्थान की सत्ता आसान हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें, राजस्थान की पूरी सियासत जाट लैंड के इर्द गिर्द ही घूमती है। 25 नवंबर को चुनाव है, तो एक बार फिर जाट सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने तरीके से जाटों को अपने पाले में लाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान की सत्ता के लिए जाट कितना बड़ा फैक्टर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने 200 में से 36 सीटों पर जाट नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी के 200 में से 31 उम्मीदवार जाट बिरादरी से आते हैं। टिकट बांटने के बाद दोनों पार्टियों में जाट वोटरों को लुभाने की होड़ भी लग गई है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे के साथ कांग्रेस ने तो जाट महासभा की जातिगत जनगणना की मांग को अपनी घोषणा पत्र में रख दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाट वोटरों के बीच अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया। राजस्थान के जाटलैंड भरतपुर और नागौर में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जाट समाज को बीजेपी की सरकार में आरक्षण की याद दिलाई, बल्कि ये कहकर कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया कि कांग्रेस को 50 साल बाद ओबीसी की याद आई है। जाट वोटरों को लुभाने की इस कोशिश में आरएलडी की भी एंट्री हो गई है। गठबंधन के तहत कांग्रेस ने जाटों के गढ़ भरतपुर को आरएलडी के लिए छोड़ दिया। अशोक गहलोत ने यहाँ जयंत चौधरी के साथ रैली की और जयंत चौधरी ने फिर से गहलोत सरकार का नारा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहे राजस्थान में जाटों के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस बार अलग ताल ठोक रही है। ऐसे में गहलोत सरकार से नाराज जाट वोटर्स बीजेपी और बेनीवाल के बीच बट जाएंगे। ऐसा हुआ तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। साल 2018 में हनुमान बेनीवाल की नई नवेली पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर जीती थी, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। हम बीजेपी का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले बेनीवाल बीजेपी के साथ हुआ करते थे। हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी भी राजस्थान चुनाव में उतरी है, लेकिन यहाँ कोई गठबंधन नहीं है। चूंकि चौटाला खुद जाट हैं, इसीलिए वो भी कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की सबसे बड़ी ओबीसी आबादी यानी जाट समाज के वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 3 और दलों की नजर है। अब सवाल यह है कि आखिर राजस्थान की राजनीति में जाट वोट इतने अहम क्यों हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह इनकी आबादी है। राजस्थान के कुल वोटर में 14% हिस्सेदारी अकेले जाटों की है। 200 में से करीब 60 सीटों पर जाट आबादी हार और जीत तय करती है। नागौर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर, चुरू, झुंझुनू और जयपुर के आसपास की कई सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं। जाटों के बारे में एक और बड़ी दिलचस्प बात है। ऐसा माना जाता है कि जाट समाज चुनावी समीकरण को ताक पर रखकर एक साथ एक जगह वोट डालता है। मतलब जिधर चले सब साथ चले वाली बात हो जाती है। सूबे में जाट समाज के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर चुनाव में कम से कम 10-15% विधायक जाट ही होते हैं। मंत्रिमंडल में जाटों का दबदबा होता है। साल 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा जाट नेता विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार जाट महासभा ने अपने 50 लोगों को विधायक बनाने का टारगेट रखा है। सबसे ज्यादा वोट बैंक और 1/3 सीटों पर हार जीत तय करने की ताकत के साथ जाट समाज की लंबे अरसे से जाट मुख्यमंत्री की मांग रही है। अभी कुछ दिन पहले इस मांग को लेकर जयपुर में जाट महाकुंभ का आयोजन भी किया गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जाट आबादी की ताकत से वाकिफ हैं। 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे पिछले 2 चुनावों में खुद को जाट बहू बताकर वोट मांगती रही हैं। कुछ समय पहले तक दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जाट ही थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने सतीश पूनिया को हटाकर ब्राह्मण नेता सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस में सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा से पहले भी कई दिग्गज जाट नेता रहे, जिनके हाथ में संगठन की कमान रही। हालांकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से जाट इस बार कांग्रेस से कुछ हद तक नाखुश हैं। बीजेपी इसी नाराजगी को भुनाकर जाटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। हालांकि वसुंधरा राजे को किनारे कर बीजेपी के लिए जाट वोटरों को साधना इतना आसान नहीं होगा।